आज मैं आपका ध्यान दो तस्वीरों की तरफ खींचना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आप में से किसी ने टेलीविजन की किसी तस्वीर में इस पूरे आयोजन के यजमान जो हैं अनिल, उन्हें कहीं देखा? नहीं। कैमरा पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस था। कहने को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मगर इस मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तरफ भारत की यह तस्वीर थी और दूसरी तरफ यह तस्वीर जहां पर राहुल गांधी को असम के अंदर पहले से अनुमति मिलने के बावजूद मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह भारत की दो तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को अनुमति मिल गई थी, मगर बावजूद उसके उन्हें नहीं घुसने दिया गया दोस्तों। और ये दोनों ही तस्वीरें कल की थी, 22 जनवरी की। मगर स्वाभाविक सी बात है, गोदी मीडिया आपको यह दूसरी तस्वीर नहीं दिखाएगा जिसमें राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा असम इस तरह से चलाते हैं मानो उन्हीं का राज चलता है। अगर उन्हें राहुल गांधी ने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बनाया तो वो उससे इस कदर नाराज हो जाएंगे कि उन्हें मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सुनिए कल राहुल गांधी ने पुलिस से बातचीत करते हुए क्या कहा। हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है हमें। अभी 3 बजे के बाद मंदिर में अलाउ नहीं है। What crime have I committed not to go to मंदिर? मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं गया? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको 3 बजे मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की? बुलाइए। आज इस देश की जनता से एक बार फिर सवाल, आखिर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों को चुनाव के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है, वोट बटोरने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है, और वो भी इस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी। आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी एक सर्वधर्म मार्च निकाल रही हैं। ममता दीदी के साथ पंडित भी हैं, मौलवी हैं, गुरुद्वारे के प्रतिनिधि भी हैं और गिरजाघर से पादरी भी इस मार्च में उनके साथ हैं। इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा दोस्तों, मगर आज जो सवाल मैं आपके सामने रखने आया हूं कि धार्मिक मुद्दों पर आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीति करती है। उसके लिए धर्म और राम ज्यादा जरूरी हैं या अपने लिए वोट बटोरना, जो बार बार इन तस्वीरों से प्रमाणित हो रहा है, लगातार हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया असम में, उस पर अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है दोस्तों। वो कह रहे हैं किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। आज अखिलेश यादव इसे अधर्म बता रहे हैं। बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो विपक्ष के एक नेता को मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने दे रही है। यह तो कल्पना से भी विचित्र है। और दूसरी तरफ जब आप 22 जनवरी के एक पावन मौके को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब विपक्ष उस निमंत्रण को ठुकराता है, तब आप अपनी पालतू मीडिया के जरिए उसी तरह से विपक्ष के खिलाफ एक घटिया और झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कोई आध्यात्म का मुद्दा है, नहीं। राम कोई धर्म का मुद्दा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत का मुद्दा है। और आज मैं इसको एक बार फिर प्रमाणित करना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है जॉर्ज फर्नांडिस। मैं आज आपको 90 के दशक का उनका एक बयान सुनाने आया हूं दोस्तों। इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस बता रहे हैं कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा क्यों शुरू की।
सुनते हैं। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है, ये हकीकत है। यानी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह मंडल कमीशन ना लाते तो शायद राम रथ यात्रा भी शुरू ना होती। वो राम रथ यात्रा जो जहां जहां से गुजरी, दर्जनों सैकड़ों लोग दंगे में मारे गए, और फिर 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी ढाया गया और देश में जिस तरह से दंगे देखे गए, वो शॉकिंग था, शर्मनाक था। और फिर 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, तब टाइगर मेमन ने 1992 का बदला लिया था। 90 से लेकर 93 ये जो दौर था भारत का, वो अपने आप में निहायत ही नाजुक और कई मायनों में शर्मनाक दौर था। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था कि चूंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए हैं, इसीलिए अब हम राम रथ यात्रा निकालेंगे। इसका राम से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जैसा आजकल हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत ही तो है ना। क्योंकि अगर धर्म को लेकर आपके मन में थोड़ी सी भी भावना होती, सद्भावना होती, तो इस तरह से राहुल गांधी को आप मंदिर में प्रवेश करने से रोकते तो नहीं ना। 22 जनवरी के आयोजन को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन का जरिया नहीं बना देते और उसके जरिए भाजपा के लिए वोट हासिल करने का जरिया। बताइए ना मुझे, कहां है राम? और ऐसे में ममता बनर्जी की यह तस्वीर सामने उभर कर आती है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था। दोस्तों, मुझे लगता है ममता बनर्जी ये जो काम कर रही है बहुत ही बोल्ड काम है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है ना, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को एक गाली बनाया जा रहा है। वो धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में निहित है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज संविधान में निहित है वो गलत कैसे हो सकती है, मगर ममता बनर्जी इस मार्च के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें गालियां दी जा रही हैं। भाजपा का प्रचार तंत्र इस तस्वीर को भी राम का अपमान बता रहा है, हिंदू धर्म का अपमान बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, मेरा हिंदू धर्म वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि पूरा जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, वो मेरा परिवार है। सर्वधर्म संभाव, इसका जिक्र सिर्फ मेरे हिंदू धर्म में है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी ये मार्च निकालती हैं तो इसमें गलत क्या है? प्रचार तंत्र लगा हुआ है, मीडिया लगा हुआ है इसे बदनाम करने के लिए। और मीडिया की बात हो ही रही है दोस्तों, तो मैं आपको एबीपी न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप में एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने उभर कर आई है। यहां पर पापा की परी एंकर जो हैं, एक धर्मगुरु से सवाल पूछती हैं कि भाई जो विपक्ष में लोग हैं, कौन से अच्छे लोग हैं श्री राम की निगाह से या धर्म की निगाह से? जवाब वो देते हैं अखिलेश। मगर मामले को पलटने के लिए मोहतरमा अचानक टोपी का जिक्र कर देती हैं। सुनिए किस तरह से गोदी मीडिया खेल खेलता है, सुनते हैं। सम्मान करने वाले 5 नाम। चलो मैं हमारे उत्तर प्रदेश का ही नाम ले देता हूं एक तो। बिल्कुल। आदरणीय अखिलेश यादव जी। अच्छा। वो मुझे छोड़ने बाहर आए और मैं आपके चैनल पे कहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, उस बंदे ने 5 मिनट मेरे साथ बाहर प्रतीक्षा की गाड़ी की।
लेकिन वो तो टोपी लगाकर और इफ्तार पार्टियों में भी नजर आते हैं वैसे। और कल हमने देखा दोस्तों, गोदी मीडिया आपके सामने राम के संदेश पेश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ भाजपा का संदेश पेश कर रहा था। मगर आज मैं इस देश की जनता से बात करना चाहता हूं। हमने कई जगहों पर राम के नाम पर टकराव देखा। हमने कई जगहों पर देखा किस तरह से एक चर्च के ऊपर राम का ध्वज लगा दिया गया, या फिर मुंबई की वो तस्वीरों को देखा जिसमें गाड़ियों पर राम के ध्वज लगे हुए थे और कुछ मुसलमान उस पर हमला कर रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर धर्म को इस तरह से बदनाम क्यों किया जा रहा है? चाहे हिंदू एक चर्च पर चढ़कर यह काम करें या मुसलमान जो कि गाड़ियों पर इसलिए हमला करें क्योंकि उस पर राम का ध्वज लगा हुआ है। क्या इस समाज में अब संवाद बिल्कुल भी संभव नहीं है? राम आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनसे सबक लेके, उनसे शिक्षा लेकर हमें बेहतर इंसान बनने की जरूरत है। अपने अंदर जहर पालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लखनऊ के हजरतगंज का यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, यह जो आयोजन हो रहा है वो राम के नाम पर हो रहा है, मगर यह वीडियो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, सिर्फ दिखा सकता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें मां की गाली दी जा रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे आपके निशाने पर देशद्रोही हो, राम विरोधी हो, मगर क्या आप इस तरह से मां की गाली देंगे, वो भी श्री राम के आयोजन में? और यह सब हो रहा है लखनऊ के हजरतगंज में। और पुलिस किस तरह से अपना कर्तव्य भूल रही है। मैं आपको पत्रकार काशिफ ककवी का यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए। यह जो व्यक्ति आपको भगवा में दिखाई दे रहे हैं, ये एक पुलिस वाले हैं। काशिफ ने क्या लिखा है, ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के माक्सी पुलिस स्टेशन के भीम सिंह पटेल जो हैं, वो एक टाउन इंस्पेक्टर हैं। वो भगवा धारण करके खाकी का कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं? वो आगे ये भी कहते हैं, अगर कोई आईएएस आईपीएस ऑन ड्यूटी कुर्ता पजामा पहनकर अजान देने चला जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में एक शब्द का जिक्र किया जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, और इस धर्मनिरपेक्षता की कसम हर सरकारी अधिकारी खाता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल में हो। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इसमें ये जो पटेल साहब हैं, इनकी कोई राम भक्ति नहीं है, नहीं। ये सत्ता के सामने अपने आप को एक वफादार साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इनको यह लगता है कि ऐसी तस्वीर पेश करके भाजपा जो सत्ता में बैठी हुई है उनसे बहुत खुश होगी, उन्हें अच्छा इनाम देगी। मकसद यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। यह मत सोचिए दोस्तों कि इसके जरिए राम की सेवा हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता को किसी से राम के नाम पर पाठ की जरूरत नहीं है। मैं जाते जाते आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। आप जानते हैं श्री राम से मेरा परिचय कैसे हुआ? जब मैं छोटा था तो मैं अपने नाना को एक एक डेढ़ घंटा राम नाम पर भजन करते हुए सुनता था। मेरी नानी जो होती थी, मेरी नानी उसी भजन के बाद दिन भर हम बच्चों को, यानी कि मैं, मेरा भाई और मेरी बहनों को राम से जुड़ी कथाएं सुनाती थी। और हर कथा में कोई ना कोई संदेश होता था, कोई ना कोई सबक होता था। उस संदेश को, उस सबक को मैंने अपने जीवन में अपनाया है। इसीलिए सत्ता से जुड़ी एजेंसीज चाहे मुझे जितना भी टारगेट करें, वो मेरे अंदर खौफ पैदा नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर झूठ का सामना कर रहा हूं और उसका जवाब भी देता हूं। मुझ पे ढेरों केसेस लगाए गए। मुझे बताइए ना, किस पत्रकार पर इनकम टैक्स के झूठे केसेस लगाए गए? एक भी पत्रकार बता दीजिए। किस पत्रकार पर ईडी का केस लगाया गया? किस पत्रकार के घर पर एंटी टेरर सेल दिल्ली पुलिस घुस गई? और इन तमाम केसेस में कुछ भी नहीं मिला। हर केस में बाकायदा हम अदालत में मुकदमा जीते। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि मेरी नानी और मेरे नाना से राम के बारे में जो मैंने सीखा था, उसे मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है। ये जो राम के नाम पर वोट बटोरते हैं, क्या ये मुझे राम पर शिक्षा देंगे? अपने गिरेबान में झांक लो। तुम्हारे लिए राम का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वाकई तुम्हारा राम में विश्वास होता तो तुम विपक्ष को गाली नहीं दे रहे होते, तो तुम शंकराचार्यों की बात को अनसुना नहीं कर रहे होते, तुम शंकराचार्य के खिलाफ झूठा और जहरीला प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे होते। राम के मायनों को समझो और याद रखो कि देखो ओ दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो।